नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ युधिष्ठिर और द्रौपदी की बेटी की कथा। यह वह कथा है जो शायद बहुतों को ज्ञात नहीं है, इसलिए कृपया वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। द्रौपदी जो अग्नि से उत्पन्न हुई थी, केवल एक वीर पत्नी ही नहीं बल्कि एक सशक्त माँ भी थी। 5 पतियों की पत्नी होने के कारण उनके जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन सभी के साथ उनका संबंध अलग अलग भावनाओं से भरा हुआ था। जब युधिष्ठिर और द्रौपदी के बीच प्रेम का बंधन गहराया, तब एक दिन द्रौपदी ने उन्हें यह समाचार दिया कि वह गर्भवती है। युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि यह उनका पहला संतान था। उस समय हस्तिनापुर का माहौल राजनीति से भरा हुआ था, परंतु इस समाचार से महल में एक सुखद वातावरण बन गया। कुंती भी बहुत खुश हुई और उन्होंने द्रौपदी की देखभाल में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। 9 महीनों के बाद द्रौपदी ने कन्या को जन्म दिया, एक सुंदर, चंचल और अत्यंत तेजस्वी बालिका। उस बालिका का नाम रखा गया सुतानिका। यह नाम युधिष्ठिर ने स्वयं रखा था, जिसका अर्थ था धर्म से जन्मी कन्या। सुतानिका का बचपन हस्तिनापुर के राजमहल में ही बीता। उसे वेद, शास्त्र, संगीत और नीति की शिक्षा दी गई। वह अपने पिता युधिष्ठिर की तरह गंभीर और संयमी थी, और माँ द्रौपदी की तरह भावनात्मक और साहसी। सुतानिका को विशेष रूप से श्री कृष्ण बहुत स्नेह करते थे। जब भी श्री कृष्ण द्वारिका से हस्तिनापुर आते तो सुतानिका उनके गले लग जाती और घंटों उनसे प्रश्न करती, धर्म क्या है, सत्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। कृष्ण मुस्कुराकर उत्तर देते, बेटी तुझमें तो वह तेज है जो एक दिन लोगों के पथ को प्रकाशित करेगा। महाभारत युद्ध की आंधी जैसे जैसे पास आ रही थी, सुतानिका के मन में चिंता बढ़ने लगी थी। वह बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। वह देख रही थी कि कौरव और पांडवों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। एक रात जब सभी सो रहे थे, सुतानिका चुपचाप अपने पिता युधिष्ठिर के पास आई और बोली, पिता, क्या युद्ध ही एकमात्र मार्ग है? तो युधिष्ठिर ने अपनी बेटी की आंखों में देखा और गहरी सांस लेकर बोले, बेटी, धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी युद्ध आवश्यक हो जाता है। हम युद्ध नहीं चाहते, परंतु यदि अधर्म सिर उठाए तो उसे रोका जाना चाहिए। सुतानिका के मन में कई सवाल थे, परंतु वह जानती थी कि समय के साथ उत्तर मिलेंगे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, सुतानिका भी माता पिता के साथ वनवास में चली गई। उसने युद्ध को निकट से नहीं देखा, पर उसकी आहट हर दिन उसके हृदय को कँपा देती थी। द्रौपदी के 5 पुत्र उप पांडव युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। यह समाचार जब द्रौपदी और सुतानिका को मिला तो पूरे आश्रम में शोक की लहर दौड़ गई। द्रौपदी टूट गई और सुतानिका पहली बार अपनी माँ को इस प्रकार रोते हुए देख रही थी। सुतानिका ने माँ को संभाला, उसने उनके सिर को गोद में रखा और कहा, माँ, आप एक वीर माता हैं। ये वीर पुत्र स्वर्गलोक में भी धर्म की पताका फहराएंगे। युद्ध के बाद जब पांडव हस्तिनापुर लौटे और युधिष्ठिर राजा बने, तब सुतानिका ने अपने लिए एक अलग मार्ग चुना। वह राजनीति में रुचि लेने लगी, परंतु उन्होंने किसी पद की लालसा नहीं की। वह हस्तिनापुर की स्त्रियों के लिए एक शक्ति विद्यापीठ की स्थापना करना चाहती थी, जहाँ स्त्रियों को शिक्षा, युद्ध कला, धर्म और नीति की शिक्षा दी जा सके। युधिष्ठिर ने उसकी इच्छा का सम्मान किया और उन्हें पूर्ण समर्थन दिया। सुतानिका ने उस विद्यालय को द्रौपदी विद्यापीठ नाम दिया ताकि माँ का नाम सदा अमर रहे। सुतानिका के विवाह के लिए अनेक प्रस्ताव आए। द्वारका से लेकर मगध तक के राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे, परंतु उसने यह कहते हुए सभी प्रस्ताव को ठुकरा दिया,
जब तक मेरी मातृभूमि की स्त्रियां शिक्षित और सशक्त नहीं होगी तब तक मैं विवाह के बंधन में नहीं बंधूंगी। तो यह सुनकर युधिष्ठिर ने गर्व से कहा, धर्म की सच्ची बेटी वही होती है जो अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखे। सुतानिका ने कभी विवाह नहीं किया। उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा, शिक्षा और नारी उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। एक दिन बहुत वर्षों के बाद जब द्रौपदी वृद्ध हो चुकी थी और पांडव हिमालय यात्रा की योजना बना रहे थे, सुतानिका ने भी साथ चलने की इच्छा जताई। परंतु द्रौपदी ने कहा, बेटी तुम्हारा स्थान यहाँ है, तुम्हें अब औरों की सेवा करनी है। सुतानिका माँ के चरणों में झुक गई और बोली, माँ आपने मुझे जन्म दिया और जीवन का अर्थ सिखाया, मैं हमेशा आपकी शिक्षाओं पर चलूँगी। पांडवों की हिमालय यात्रा के बाद जब युधिष्ठिर स्वर्गलोक को प्राप्त हुए तब सुतानिका ने अंतिम बार हस्तिनापुर की स्त्रियों को संबोधित किया और कहा, आप सब मेरी शक्ति है। इस भूमि को धर्म से, नीति से और शिक्षा से समृद्ध करे। इसके बाद वह वन में चली गई और वही ध्यान में लीन होकर योग बल से शरीर को त्याग दिया। तो सुतानिका की कथा महाभारत के उन अनसुने अध्यायों में से एक है जो हमें यह सिखाती है कि वीरता केवल युद्ध क्षेत्र में तलवार चलाने से नहीं आती, बल्कि समाज की सेवा, शिक्षा का प्रसार और धर्म के मार्ग पर चलने से भी आती है। द्रौपदी की यह बेटी एक प्रतीक थी, धर्म, त्याग और शक्ति का प्रतीक। आज जब हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो सुतानिका जैसी नारियां हमारे लिए आदर्श बन सकती है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कृपया मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।